मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर होम साइंस के इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली डायनेमिक्स पेपर के अंतर्गत पहले यूनिट में आने वाले वृद्धि और विकास विषय में आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि से हमारा तात्पर्य क्वांटिटेटिव फॉर्म में या क्वालिटेटिव फॉर्म में व्यक्ति के अंदर होने वाले परिवर्तन जो है, चाहे वो साइज़ में होने वाले परिवर्तन हो, चाहे उनके आकार में होने वाले परिवर्तन हो, चाहे उनके स्ट्रक्चर में होने वाले परिवर्तन हो, या जो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो लगातार उनमें जो बढ़ने की प्रक्रिया हो रही है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। अगला आता है कि वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। विकास से हमारा तात्पर्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले व्यवस्थित और समन्वित परिवर्तनों को हम विकास कहते हैं। मतलब कि व्यक्ति का जो विकास है वो लगातार व्यवस्थित और समन्वित रूप से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। व्यवस्थित से हमारा तात्पर्य है जैसे वह बच्चा जो है वो पहले चलना सीखेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, मतलब इस प्रकार की जो उसकी व्यवस्था है वो हर व्यक्ति में, हर बालक में वैसे ही देखने को मिलती है। अगला आता है कि जब जो डेवलपमेंटल चेंजेस या परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के कुछ एटीट्यूड्स होते हैं जो या फैक्टर्स होते हैं जो कि उन डेवलपमेंटल चेंजेस को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है बालक का या व्यक्ति का अपीयरेंस। हमारा जैसा अपीयरेंस होता है या हम जैसे दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर हम व्यक्ति का उनमें भी लगातार परिवर्तन होते हैं। जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो उसके चेहरे में झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं, गर्दन झुक जाती है, कूल्हे निकल आते, तो इस प्रकार के परिवर्तन जो है या जो अपीयरेंस है उसमें परिवर्तन होता जाता है। दूसरा होता है व्यवहार। व्यवहार से हमारा तात्पर्य जो भी बालक है उसका व्यवहार जैसा पहले था वैसे व्यवहार में, क्योंकि लगातार हम व्यवहार के अनुसार सीख रहे हैं और जो जो हम सीखते चले जाते हैं उसके अनुसार हमारा व्यवहार भी परिवर्तित होता चला जाता है। अगला आता है कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। कल्चरल स्टीरियोटाइप्स से हमारा मतलब है कि प्रत्येक कल्चर या जो संस्कृति है उसकी अपनी कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, कुछ तरीके होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बालक उसी हिसाब से अपने उसमें उसके विकास में उन्हीं हिसाब से परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ जो संस्कृति है उसके जो मूल्य हैं, व्यक्ति या बालक जो है उन्हीं मूल्यों के आधार पर उसके विकास में परिवर्तन होते रहते हैं और वो लगातार होते हैं। जैसे भारतवर्ष में रहने वाला जो बच्चा है उसको, क्योंकि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर आधारित है, तो उसके जो चेंजेस होंगे वो आध्यात्मिकता पर आधारित होंगे। उसी प्रकार से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है वहाँ पर भौतिकतावादी संस्कृति होने के कारण वहाँ पर लोग जो हैं वो उस हिसाब से उनमें परिवर्तन देखने को या उनकी वैल्यूज़ जो है वो उस प्रकार से डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट है रोल चेंज। बचपन से लेकर बड़े होते तक हमें प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न भूमिकाओं को निभाना पड़ता है और वो लगातार उन्हीं भूमिकाओं को निभाता चला जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हर व्यक्ति के जीवन में एक ही घटना को लेकर के एक व्यक्ति अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है या अनुभव करता है, दूसरा व्यक्ति अलग प्रकार के अनुभव करता है, और हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं अपने वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से, और हमारे अंदर जो विकास में होने वाले परिवर्तन हैं वो उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। अगला है कि जो हमारे अंदर विकास में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो 4 प्रकार के परिवर्तन हमारे विकास में होते हैं। पहला है चेंजेस इन साइज़। चेंजेस इन साइज़ से हमारे आकार में परिवर्तन हो रहा है। पहले बच्चे का जो आकार है वो छोटा रहता है, उसकी हाइट मान लीजिए 5 फीट, 3 फीट है, 2 फीट है, फिर 5 फीट होगी, फिर 6 फीट होगी, तो इस तरह से उसके साइज़ में लगातार परिवर्तन होते चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे अनुपात में परिवर्तन होते हैं। अनुपात में परिवर्तन से मतलब हमारा जो पहले अनुपात था जब बच्चा छोटा था और जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे प्रत्येक अंग के साथ जो अनुपात हमारा एक दूसरे के साथ सम्मिलित है उन अनुपातों में भी परिवर्तन होता जाता है। तीसरा है डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। जो व्यक्ति है उसमें जो
पुराने चीज़ें फीचर्स थे या पुरानी चीज़ें थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और नई चीज़ों को व्यक्ति जो है वो धारण करता जाता है या ग्रहण करता जाता है। जैसे मान लीजिए पहले बच्चे में दूध के दांत निकलते हैं, वो दूध के दांत गिर जाते हैं और वो दूध के दांत की जगह नए दांत ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ओल्ड फीचर्स जो हैं वो समाप्त होते जाते हैं। फिर है चौथा आता है नए फीचर्स का निर्माण होना या नए फीचर्स का आना। जो भी बालक है उसमें नए नए फीचर्स जो है वो लगातार आते जाते हैं। जैसे व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन आएंगे और जो व्यवहार बालक बचपन में कर रहा था वैसा व्यवहार वो बड़े में नहीं करता है। जैसे बच्चा जब छोटा था, मान लीजिए उसको फ्रॉइड के अनुसार है कि यदि वो सबसे पहले बच्चा जो है वो बेबीहुड पीरियड में वो अपने आप से प्यार करता है, चाइल्डहुड पीरियड में वो अपने सेम अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के साथ करता है, एडोलेसेंट पीरियड आने पर वो अपने विरोधी लिंग के सेम एज के लोगों। तो ये जो फीचर्स हैं, ये नए फीचर्स जो है वो लगातार आते जाते हैं और व्यक्ति का विकास जो है वो होता चला जाता है। आगे हम लेंगे कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे मतलब डिटर्मिनेंट्स हैं, जो कि निर्धारक हैं, जो कि हमारे विकास को निर्धारित करते हैं। इन निर्धारित तत्वों में सबसे पहला आता है मैचुरेशन। बालक जो है वो जिस तरह से पहले जैसा था, मतलब कहने का मतलब है कि जन्म के समय उसको वंशानुक्रम से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे परिपक्वता का अर्थ है वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण व्यक्ति के शील गुणों का भावी विकास और उनकी व्यक्ति में जन्म के समय क्षमता होती है। मतलब जो वो जन्म के समय क्षमता थी धीरे धीरे वो क्या होती जाती है, परिवर्तित होती है और वो अपने आप होती जाती है। इसके लिए व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास या कुछ भी नहीं करना पड़ता है और बालक जो है वो अपने आप करता चला जाता है। अगला निर्धारक तत्व है लर्निंग या सीखना। सीखने से हमारा मतलब है कि सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना और पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना। मतलब हम सीखने में नई नई चीज़ों को जानने लग जाते हैं और जो पुरानी चीज़ें जानते हैं उन पुरानी चीज़ों के व्यवहार में हमारे लगातार परिवर्तन होता चला जाता है। अब हम देखेंगे कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के अंतर्गत व्यक्ति का या बालक का विकास होता है। पहला विकास का सिद्धांत है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास के एक निश्चित प्रतिरूप जो होता है उसके दो नियम हैं, दो नियमों के तहत होता है। उसमें पहला नियम है मस्तिष्क से नीचे की ओर का नियम। अब मस्तिष्क से मतलब हम सिर का जो भाग है वहाँ से जो भी विकास चीज़ें होंगी वो ऊपर से नीचे की ओर लगातार होती चली जाती हैं। दूसरा है निकट से दूर। निकट से दूर में मतलब हम यदि मान लीजिए अपने शरीर को बीच के भाग में सेंटर मान लें या केंद्र बिंदु मान लें, तो उससे बाहर की ओर के जो भागों में विकास हो रहा है उसको हम कहते हैं निकट से दूर की ओर लगातार विकास होता जाता है। दूसरा सिद्धांत है जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक जो है वो जो भी क्रियाएं सीखता है वो पहले सामान्य प्रकार की सीखता है, धीरे धीरे वो विशिष्ट होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बालक छोटा होता है उसको यदि मान लीजिए कोई चीज़ पकड़नी है तो वो पूरे अपने हाथ से पकड़ता है, पर बाद में हम उसी चीज़ को, एक पेन को पकड़ने के लिए दो उंगलियों के द्वारा भी पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी मांसपेशियां या हमारा शरीर या हमारे अंग या विभिन्न कार्य हमारे सामान्य से स्पेसिफिक की ओर लगातार होते जाते हैं। इसके अगला आता है विकास की गति निरंतर होती है। विकास जो है वो निरंतर होता रहता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में हो रहा था उसके बाद नहीं होगा। विकास जो है वो लगातार निरंतर होता चला जाता है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा चौथा है विकास में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। विकास में व्यक्तिगत भेद मतलब जितने भी हमारे विश्व में लोग हैं उन सभी, कोई भी दो लोग एक समान हमें दिखाई नहीं देते। हर व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अलग अलग है, तो उनका विकास भी अलग अलग प्रकार से होता है और उस विकास में हर किसी में व्यक्तिगत भेद पाया जाएगा। मतलब किसी में कोई चीज़ जल्दी हो सकती है, किसी में कोई चीज़ देर से हो सकती है, या किसी के कार्य करने का जो विकास का तरीका कुछ अलग हो सकता है, पर क्रम वही होगा, पर फिर भी उनमें दोनों चीज़ों में कुछ चीज़ों परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। पांचवा है प्रत्येक विकास की अवस्था अपनी विशिष्टताएं होती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक विकास की अवस्था की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अन्य विकास की अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स से या विशिष्टताओं से अलग पाई जाती हैं, और ये विशिष्टताएं उस विकास की उस अवस्था में निश्चित रूप से होती हैं, अन्य अवस्थाओं में
नहीं होती हैं। अगला है विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न गति, मतलब हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, हर विकास के अंग की गति अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि हमारे हृदय की गति कैसी, हृदय के विकास की गति अलग होगी, हाथ पैरों की अलग होगी, मस्तिष्क की अलग होगी, किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। तो हर एक प्रत्येक जो हमारे अंग हैं उनका विकास की गति अलग अलग देखने को मिलती है। अगला सिद्धांत है विकास की दृष्टि से अनेक गुणों में सहसंबंध पाया जाता है। मतलब हमारे व्यक्ति के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं या जितने भी शील गुण पाए जाते हैं उनमें आपस में कुछ ना कुछ कोरिलेशन होता है। हाँ, उसमें कोई भी सहसंबंध ना हो ऐसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 8वां है प्रत्येक बालक का अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचना संभव है। मतलब व्यक्ति के बालक जो है वो कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने विकास की चरम सीमा तक ना पहुंचे। वो हर विकास बालक जो है वो अपनी हर अवस्था की एक मैक्सिमम जो पॉइंट है या बिंदु है उस बिंदु तक वो जरूर से पहुंचता है। अगला 9वां है डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, या हम विकास को पूर्वानुमान किया जा सकता है। जैसे कहते हैं होनहार बिनवान के हो चीखने पात, मतलब हम बालक को देखकर ये पहले ही अनुमान लगा सकते क्योंकि उसके विकास की गति जैसी है, तेज है, धीमी है, किस प्रकार की है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक का जो विकास है वो किस प्रकार से होगा। अगला है the problem behavior of a stage is only a normal behavior, मतलब कि यदि एक अवस्था में होने वाला जो व्यवहार है यदि वो सामान्य है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी अवस्था में भी सामान्य हो सकता है कि उसका वह व्यवहार दूसरी असामान्य अवस्था में असामान्य हो सकता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है 2 महीने 3 4 5 6 महीने तक, तब वो अंगूठा चूसता है, तो उस समय में अंगूठा चूसना उसका नॉर्मल बिहेवियर है। पर यदि वो 5-6 साल का हो गया और उसके बाद भी वो यदि अंगूठा चूस रहा है तो उसका वो व्यवहार असामान्य या सही नहीं माना जाएगा। इसलिए अगला है प्रत्येक व्यक्ति विकास की सभी अवस्थाओं से क्रमशः गुजरता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आप ये कहें कि एक व्यक्ति है वो सिर्फ इसी अवस्था तक जाएगा, इसके बाद आगे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। या सीधे मान लीजिए वो चाइल्डहुड में था और सीधे एडल्टहुड में चला जाएगा, एडोलेसेंट से नहीं गुजरेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक विकास की सभी अवस्थाओं से क्रमशः क्रमवार तरीके से होकर के गुजरना ही पड़ता है। लास्ट है बालक का विकास उसकी काम प्रवृत्ति के अनुसार। फ्राइड का ये मानना है कि व्यक्ति का जो विकास है वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर जो लिबिडो है उसके अनुसार होता है। इसी के अंतर्गत उनका ये मानना है कि पहले बालक जो है वो अपने आप से प्यार करता है, फिर अपने विरुद्ध लिंग के अपने पेरेंट्स से प्राप्त प्यार करता है, फिर अपने ही समान एज और समान सेक्स के बच्चों के साथ प्रेम करता है, फिर उसके बाद वह अपने अपोजिट सेक्स के और सेम एज के लोगों के साथ प्रेम करता है। तो इस प्रकार से ये जो विकास है वो अलग अलग समय में अलग अलग हिसाब से या मोटिव से या डिज़ायर से, मोटिव से या कहना चाहिए प्रेरणा से प्रेरित होकर व्यक्ति लगातार व्यवहार करता है। अब इसके बाद आता है कि हमारा जो जीवन है पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का, उसमें कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो उन अवस्थाओं में पहली अवस्था है प्रीनेटल पीरियड, जो कि गर्भाधान से लेकर के जन्म के समय तक होती है, जो कि 280 दिन या हो सकता है कि 9 माह की हो। अगला है इन्फेंसी पीरियड, जो कि जन्म से लेकर दूसरे सप्ताह तक का समय जो है वो इन्फेंसी पीरियड कहलाता है या शैशवावस्था कहलाता है। इसके बाद आती है बेबीहुड। बेबीहुड 2nd वीक के एंड से लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय है वह उसका बेबीहुड पीरियड कहलाता है। फिर है अर्ली चाइल्डहुड टू द 6 अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक का समय है। लेट चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 6 साल से लेकर 10, 11 या 12 वर्ष तक का होता है। एडोलेसेंट पीरियड 10 या 11, 12 वर्ष से लेकर के 9, 19 वर्ष तक होता है। प्रारंभ में क्योंकि अलग अलग समय इसलिए है क्योंकि लड़कियों में जो किशोरावस्था है वो पहले आती है और लड़कों में किशोरावस्था थोड़ी देर से आती है, इसलिए इस समय में अंतर देखा जाता है। अर्ली एडल्टहुड जो कि 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक होता है, 40 वर्ष तक होता है। इसके बाद मिडिल एज आती है जो कि 40 से 60 वर्ष तक होती है, मिडिल एडल्टहुड। और लास्ट आता है ओल्ड एज जो कि 60 ईयर्स से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होती है। धन्यवाद।